बहुत समय पहले समुद्र किनारे स्थित द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के बीच विराजमान थे। हर दिन लोग उनके दर्शन करने आते, कोई सुख मांगता, कोई धन, कोई संतान, कोई मोक्ष। परंतु द्वारका से दूर एक गरीब ब्राह्मण सुदामा अपनी झोपड़ी में भगवान का नाम जपता था। उसके पास न सुंदर वस्त्र थे, न भोजन, पर उसके मन में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम था। हर सुबह वह कहता कि माधव, मेरे पास कुछ नहीं, बस तेरा नाम है, वही मेरा जीवन है। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। आप तो कहते हैं कि श्री कृष्ण आपके सखा हैं, उनसे मिल आइए। सुदामा ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान से मांगना मुझे ठीक नहीं लगता, मित्रता में प्रेम होना चाहिए, लाभ नहीं। पत्नी बोली, प्रभु भी तो भक्तों की परीक्षा लेते हैं। जाओ देखो वे तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं। घर में देने को कुछ नहीं था, इसलिए पत्नी ने पड़ोसी से थोड़ा चिवड़ा, पोहा उधार लिया। यह कृष्ण को भेंट कर देना। सुदामा नंगे पांव द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। धूप, भूख, थकान, सबके बीच उनके होठों पर बस नाम था, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे द्वारका पहुंचे तो उन्होंने देखा स्वर्ण महलों की झिलमिलाहट, पुष्पों की वर्षा, वैभव का महासागर। वह सोचने लगे, क्या इतना धनवान मित्र मुझे पहचान भी पाएगा? उसी समय महल में श्री कृष्ण को ध्यान आया, मेरा सखा सुदामा द्वार पर खड़ा है। वे तुरंत उठे, नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। सामने देखा कृशकाय थका हुआ सुदामा। कृष्ण ने उसे गले लगा लिया। सखा, इतने दिन बाद आए, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सुदामा की आंखें नम हो गईं। प्रभु, मैं तो सोचता था आप राजा हैं, मैं गरीब। कृष्ण बोले, सुदामा, मेरे लिए तू वही है जो पहले था। धन तो मेरा नहीं, तेरा ही प्रसाद है। फिर उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए। रानी रुक्मिणी यह देखकर भावविभोर हो गईं। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, सखा, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा झेंप गए, बस थोड़ा सा चिवड़ा। कृष्ण ने प्रसन्न होकर वह चिवड़ा खाया और बोले, यह भोजन नहीं, भक्ति का स्वाद है। प्रेम से दिया गया एक दाना भी अनमोल होता है। अगले दिन सुदामा बिना कुछ मांगे वापस लौट पड़े। रास्ते में सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा नहीं, अब घर जाकर क्या कहूंगा? पर जब वह गांव पहुंचे तो वहां उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। वह बोली, स्वामी, यह सब कैसे हुआ? सुदामा ने आंसू भरी आंखों से कहा, यह मेरा नहीं, मेरी भक्ति का प्रतिफल है। श्री कृष्ण ने मेरी आत्मा का सम्मान किया है, मेरी गरीबी का नहीं। और तब सुदामा ने गांव वालों से कहा, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, महसूस करना है। जब मन सच्चा होता है, भगवान बिना मांगे भी सब दे देते हैं। जिस घर में प्रेम की ज्योति जलती है, वहां स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। जय श्री कृष्ण।